नमस्कार दोस्तों। भारत फुटबॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नए कोच मनोलो मार्कस का फर्स्ट असाइनमेंट कंफर्म हो गया है। सितंबर के फीफा विंडो में हम अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल खेल रहे हैं इस सीजन की, जिसमें सीरिया जिसकी रैंक 90s में है और मॉरिशस जिसकी रैंक 170s पे, उसके साथ हम भिड़ेंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अगर थर्ड राउंड से ऊपर गए होते तो हमको 10 मैचेस खेलने का मौका मिलता किसी बड़ी देशों के साथ। बहरहाल वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। एटलीस्ट इस फीफा विंडो में हम दो डिफरेंट कंट्री से खेलेंगे और इंडियन फुटबॉल फैंस का यही रोना होता है कि वी डू नॉट हैव मच ऑप्शन टू वॉच आवर इंडियन टीम प्लेइंग अगेंस्ट सम हाई रैंकिंग टीम्स। तो जैसे क्रिकेट में बहुत सारे कंट्रीज हमारे यहाँ आते हैं खेलने के लिए, हम बाहर जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में वो नहीं होता है। हमको सिर्फ वो फीफा विंडो पर ही वेट करना पड़ता है और वो फीफा विंडो में बस हम मैक्सिमम 3 गेम से खेल सकते हैं। अगर हम सीरिया और मॉरिशस के साथ खेल कर अगर फाइनल में उठते हैं तो एक बोनस से हम 3 गेम खेल पाएंगे। अगर हम फाइनल में नहीं पहुंचे तो 2 गेम से ही हमको तसल्ली करनी पड़ेगी। तो सीरिया के साथ हमने अभी अभी एशियन कप में भिड़ा है और सीरिया ने हमको 1-0 हराया था। सीरिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है। दे आर वेरी फिजिकल, उनकी अटैक अच्छी है, उनकी डिफेंस अच्छी है, उनके पास प्लेयर्स है जो यूरोप में खेलते हैं और एशिया के ऊपर डिवीजन में खेलते हैं। तो दे हैव दैट बैलेंस टीम जो हमने एशियन कप में भी देखा जहां हम 1-0 से हारे। मॉरिशियस जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो अफ्रीकन जोन में खेलती है और उनको हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने से बहुत ऊंचे वाले रैंक के अफ्रीकन टीम अंगोला को हराया था। हालांकि इनका रैंक 179 के आसपास है, फिर भी उन्होंने अंगोला को हराया। तो आप कह सकते हो कि इंडिया तो उससे बहुत नीचे है। तो मॉरिशस का प्लेइंग अटैक बहुत ही अटैकिंग प्ले होता है और उनके साथ उनके कोच भी एक फ्रेंच हैं, तो उनका एक अलग सा प्लेइंग स्टाइल होता है। तो हमको देखना होगा कि हमारे कोच मैनुलो हमारे इस पहले असाइनमेंट में क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, कोच टीमैक से हम लास्ट तक ऊब गए थे और जब कोच मनोलो का नियुक्ति हुआ तो सारे फैंस खुश हैं। एटलीस्ट वी नो कि कोच मनोलो ने इंडियन प्लेयर्स को लेकर रिजल्ट्स दिए हैं। तो वही वही आशा हम इंडियन नेशनल टीम पे भी करते हैं और कोच मनोलो से वही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एज अ फैंस हमें कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कोच अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। हमारे अपने प्लेयर्स में भी बहुत सारे खामियां हैं। हमारे अपने प्लेयर्स में बहुत सारे गेम सेंस का लैकिंग है। हो सकता है कि धीरे धीरे वो बढ़े और हमारे अपने प्लेयर्स में वो स्किल लेवल नहीं है कि आप अकेले मैच को जिता दो। तो ये सब अगर हमको इस इंटरकॉन्टिनेंटल में अच्छा करना होगा तो कोच मैनुअल का टैक्टिस और हमारे प्लेयर्स का इम्प्लीमेंटेशन ऑन द फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि देखना कि कोच मैनुअल कैसा स्क्वाड चूज करते हैं। अब जब वो अपने कैंप पे बुलाएंगे 40 प्लेयर को, वो भी देखने लायक होगा कि किस किस को वो चांस देते हैं। कोच मैनुअल का एक प्लस पॉइंट है कि वो हमारे इंडियन प्लेयर्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बखूबी जानते हैं। एज अ कोच ऑफ हैदराबाद एफसी और एफसी गोवा, उन्होंने बहुत सारे इंडियन प्लेयर के साथ करीबी देखा है। और एज एन ओपोनेंट जब भी वो आईएसएल मैच अवे मैच खेलने जाते हैं तो अपने ओपोनेंट के इंडियन प्लेयर्स को भी वो परखते ही होंगे। तो मोटा मोटी वो सारे इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं जो भी क्लब में खेलते हैं, राइट। तो उनको पिक करना आसान होगा। अब बस ये है कि मनोलो के माइंडसेट पे क्या फॉर्मेशन है, क्या टैक्टिस है और उस टैक्टिस में कौन सा प्लेयर फिट बैठता है, वो हमको देखने फैंस को हमको वेट करना पड़ेगा। बट एक चीज हो सकता है कि मनोलो के टैक्टिस में हमारे कुछ फेवरेट प्लेयर्स फिट ना बैठे, तो वो देख के हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिकॉज मनोलो हमसे बेटर जानते हैं। एज अ फैन हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर कोई चूज हो, बट मनोला जानते हैं कि फॉर द कंट्री, फॉर द टीम, शायद वो प्लेयर फिट नहीं बैठता हो। तो फैंस को बस पहले मैच से ही ये नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें उसने मेरा फेवरेट प्लेयर को पिक नहीं किया तो मनोलो आउट। ये सब नहीं करना है। वी हैव टू मैच्योर एज अ फैन और मनोलो को टाइम देना होगा टू इम्प्लीमेंट हिज चेंज टू द इंडियन स्क्वाड। जब वो क्लब के लिए खेलते हैं तो उनके पास फॉरेन प्लेयर्स का एक एडवांटेज होता है जो कि नेशनल टीम के साथ नहीं है। सो आई होप ये इंटर कॉन्टिनेंटल मैच हमारे लिए एक प्रोग्रेस हो, हम थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़े। हम जब कोच टीमा का आए थे तो हमको लग रहा था कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट उसके बाद ऐसा डाउनफॉल हुआ कि शायद वो जो गिने चुने फैन जो अभी अभी आए थे वो छोड़ के भाग गए। बट मनोलो मार्कस के रेन में हमको चाहिए कि हम धीरे धीरे, नॉट ड्रास्टिकली तो हो ही नहीं सकता, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें और रिजल्ट भी आए। ऐसा ना हो कि बस कोच टीमा के जैसे हवा मारते रहे और रिजल्ट के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिले। होपफुली मनोरमा मार्कस थोड़े डिफरेंट टाइप के कोच हैं, वो कम बोलते हैं
और अपने प्लेयर्स से काम करवाते हैं, और हमको वही चाहिए जो हमको मीडिया या फिर मीडिया में हमको सोशल मीडिया में अपडेट देने वाले, इमोशनल गेम खेलने वाले, दूसरों को ब्लेम देने वाले ऐसे कोच की जरूरत नहीं है। हमको बस वही कोच चाहिए जो कम बोले, प्लेयर्स को अच्छी तरह ट्रीट करे, गेम को अच्छी तरह समझे और ओपोनेंट के हिसाब से अपना प्लेयर्स को उतारे और हमें रिजल्ट दे। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ फॉर आवर फर्स्ट इंटरनेशनल्स, फॉर आवर नेशनल टीम। और हो सकता है कि इस इंटर कॉन्टिनेंटल जो कि हैदराबाद में होने वाला है वो हमारे लिए एक प्रैक्टिस टूर्नामेंट भी हो जाए बिफोर गोइंग टू वियतनाम, जो कि हम अक्टूबर में जा रहे हैं। तो आप कौन कौन से प्लेयर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट। और कौन कौन से प्लेयर जो कि अभी तक डेब्यू नहीं किए हैं इंडियन टीम में, वो उनको आप देखना चाहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे स्ट्राइकर्स किन स्ट्राइकर्स को कोच मैनुअल मार्कस चूज करते हैं, और क्या कोई एक स्ट्राइकर या कोई एक प्लेयर ऐसी काबिलियत दिखाएगा जो हम बोल सकते हैं कि ओके वी हैव समवन हु कैन प्ले इवन व्हेन सुनील छेत्री इज नॉट देयर, और हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये हमारा स्टार होने वाला है। तो आप कितना एक्साइटेड हैं, कौन 40 प्लेयर आप चूज करना चाहते हैं, और कौन से प्लेइंग 11 आपके होने चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसे इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।